सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ सबमिट करनी है। तो जो लिंक है वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले तो सबमिटिंग एन एप्लीकेशन पे जाना था, उसके बाद अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टू द एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है। यहाँ जाने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है। जब ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, पर्सनल फंडिंग में जाके एप्लीकेशन ओपन होगा। ओके, मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा था तो आपको साइन इन करना है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख कर आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिल इन फॉर्म। तो हम कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ से आपको अपना जो फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वो एडोब रीडर में खुलेगा, तो उसके बाद आपको उसे फिल करना था। देन फिल करने के बाद हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपनी फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये रही मेरी फ़ाइल, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और फिर मुझे क्या करना है, उसको अपलोड करना है। तो ये फ़ाइल अपलोड हो गई है, देखिए। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अपलोडेड फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप सही कर सकते हो। फिर से प्रीवियस स्टेप में जा सकते हो और उसे फिर से अपलोड कर सकते हो अगर कुछ मिस्टेक्स है। अगर कोई मिस्टेक्स नहीं है फिर हमें कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू में जाने के बाद अब यहाँ पे आपका क्या आ गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपका अटैचमेंट टाइप। ओके, तो जैसे मैंडेटरी अटैचमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपका सीवी, आपका स्टडी प्रोजेक्ट मोटिवेशन लेटर आ जाएगा। ठीक, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट आ जाएगा जो प्रपोजल होगा। टाइम शेड्यूल मीन्स टाइमलाइन, जो आपको आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपने प्रपोजल बनाया है वो किस तरीके से डिवाइड होगा पर्टिकुलर मंथ्स में, वो टाइमलाइन आपको आपका प्रोफेसर दे देगा। एक्सेप्टेंस ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन, फिर ये आप अपने उसी प्रोफेसर से मांग सकते हो एक्सेप्टेंस लेटर, वो आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सेलेक्ट अटैचमेंट टाइप दे रखा है। तो आप जो भी यहाँ पे मतलब आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं ये तो मैंडेटरी है ही, और इनके अलावा और भी जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो सब आपको यहाँ पे लगाना है। तो क्या क्या लगा सकते हो, सीवी में अपना सीवी वही, और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन में अगर आपके पास कोई ऑलरेडी पब्लिकेशन है तो वो ऐसे लिख के आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में डाल सकते हो। स्टडी प्रोजेक्ट और मोटिवेशन में आपका वही आएगा, मोटिवेशन लेटर। रिसर्च प्रोजेक्ट में आपका प्रपोजल आ जाएगा। टाइम शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, इसमें आपकी टाइमलाइन आएगी। ये आप अपने प्रोफेसर से मांग सकते हो कि प्रपोजल जो आपने बनाया है वो किस तरीके से पर्टिकुलरली मंथ्स में डिवाइड होगा, वो कैसे उसे अरेंज करना चाहेंगे। कॉन्टेक्ट एट होस्ट इंस्टीट्यूशन, ये आप डाल सकते हो कि आपकी इंस्टीट्यूशन में किससे उस टाइम पे बात हुई है, उनकी डिटेल डाल सकते हो, उनका मतलब नाम और उनकी मेल आईडी। और जैसे प्रोफेसर के डाल सकते हो, और अगर किसी पीएचडी स्कॉलर से भी उसकी बात हुई है तो उनका भी नाम दे सकते हो। एक्सेप्टेंस ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूशन, ये आपको आपका प्रोफेसर ही देगा एक्सेप्टेंस लेटर। यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट्स, अच्छा आपके पास अगर डिग्री सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है आपको बीएससी या एमएस की यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट में अगर आईएलटीएस टॉइफल जो भी आपने दिया है वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल दो। कि ये सब इतना मैंडेटरी नहीं है, वरना आप इसमें और बाकी आप मिसलेनियस वगैरह में यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने अपना अटैचमेंट, जैसे यहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल चूज़ करनी होगी। फ़ाइल चूज़ जैसे, हाँ, तो जैसे आप मैंने यहाँ पे अपना सीवी सेलेक्ट कर लिया। ओके, ओपन किया। यहाँ पे फिर आप वही डाल सकते हो, जैसे सीवी डाल दिया। और यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको ऐड डॉक्यूमेंट करना है। और हम पाँच साइज़ होना चाहिए उसका, वो 5 MB होना चाहिए। तो देखो जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, इसी तरीके से बाकी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर दोगे। बाकी फिर नेक्स्ट सेलेक्ट करो, जैसे लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन डाल के, और जो भी आपने पब्लिकेशन आपका जो भी है उसको एक वर्ड फाइल में या उसको लिख के और फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे भी वही पब्लिकेशन डाल के इसी तरीके से ऐड करते जाना है। ठीक, तो ये आपको करना है। तो जब आप पूरा फर्दर इसको कर दोगे सारे
डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो वहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ओके। फिर आपको फिर से कंटिन्यू में जाना है तो एक ओवरव्यू जो होगा वो आपके पास आ जाएगा, मतलब सारी डिटेल्स होंगी उसमें आपकी कि आपने फॉर्म लगा दिया और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर दिए। एंड देन जब आप आगे प्रोसीड करोगे फिर एक तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास आ चुकी होगी। उसके बाद आप आगे उसे जब सबमिट करोगे तो आपके पास लास्ट में एक समरी आएगी, वो आपको जो है वो डाउनलोड करनी होगी और एंड में उसे डाउनलोड करने के बाद आपको समरी का प्रिंट आउट लेना होगा। फिर करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो ऑलरेडी साइट पे मेंशन है कहाँ पे आपको वो पोस्ट करना है, उसे आपको पोस्ट करना होगा उस पूरी समरी को, ओके। उसके बाद आपको मैं ये रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस फॉर्म बता देती हूँ। इसमें आप जिस भी प्रोफेसर के अंडर अभी करंटली प्रोजेक्ट कर रहे हो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। जैसे एकेडमिक टाइटल में आपने डाल दिया प्रोफेसर, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर का फर्स्ट नेम और उस प्रोफेसर का फर्स्ट नेम आएगा और उस प्रोफेसर का यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। उसके बाद नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी मीन्स अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी का नाम आएगा और फंडिंग फ्रॉम जनरली मतलब कब से फंडिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है वो आपको फिल करना है। जैसे जनरली जो स्टार्ट होती है वो अक्टूबर में, ठीक है, स्टार्ट होती है। तो जैसे आप फिल कर सकते हो सब, वेट। तो आपने सेलेक्ट कर लिया 1 अक्टूबर, ओके। और फंडिंग टू जैसे 3 इयर्स का मान लिया। यहाँ पे फिर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके। वो आप पूछ लेना अपने प्रोफेसर से कि कितना टाइम आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट एरिया चूज़ करना होगा और सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। जैसे मैं अगर चूज़ करूँ तो केमिस्ट्री से हूँ तो मैथ साइंस सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, ओके, वो चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे केमिस्ट्री चूज़ कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट रेफरेंस फॉर्म। जैसे मैं अभी फर्स्ट नेम ऐसे आपको अपने प्रोफेसर का डालना है, मैं अभी कुछ नहीं डाल रही, ऐसे कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इधर जाके क्रिएट रेफरेंस फॉर्म करना है, ओके। अच्छा, नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, हाँ, ये भी आपको डालनी है, ओके, जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है। फिर क्रिएट रेफरेंस फॉर्म। अच्छा, कंट्री यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री, ओके। यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट नहीं किया, ये भी सेलेक्ट करना है। अपना कंट्री सेलेक्ट करना है फिर आपको। जैसे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मेरा कंट्री, इंडिया, ओके। जो भी चीज़ आपकी फिल नहीं हुई होंगी वो यहाँ पे लिख कर आ जाता है, वो नोटिफाई कर देगा क्या क्या चीज़ मिसिंग है। आप करो क्रिएट रेफरेंस फॉर्म, ओके। तो यहाँ पे अब आपके पास लिख कर आ गया, देखो रेफरेंस फॉर्म के बारे में। इसमें फिर इंग्लिश में चाहिए क्योंकि आपको तो इंग्लिश लिखा, ये रेफरेंस फॉर्म जो है वो आ गया है इस पीडीएफ को जब खोलोगे, ओके। तो ये रेफरेंस फॉर्म डाउनलोड तो हो गया है, ये भी आपका एडोब रीडर में ही खुलेगा, अभी मैं खोल के बताती हूँ। जैसे फिर आपको नया रेफरेंस फॉर्म एडिशनल अगर किसी और का भी रेफरेंस फॉर्म लगाना है लगा सकते हो, वैसे एक इनफ होता है। और ये भी जब आप लोग रेफरेंस फॉर्म जैसे अपने प्रोफेसर को फिर आपको ये रेफरेंस फॉर्म भेजना होगा, मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। एडोब एक्रोबेट में खोलेंगे। तो जैसे ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो लिख कर आ गई, ठीक है। ये आप लोग नाम फिल कर देना अपने प्रोफेसर का, मैंने फिल नहीं किया है, खुद फिल कर लेना जो भी आप जिसके अंडर प्रोजेक्ट कर रहे हो, और या यूनिवर्सिटी का नाम। तो ये रेफरेंस फॉर्म इस तरीके का होता है, ओके। हुँ। तो यहाँ पे वो भर लेंगे, मतलब ये सब उनको फिर खुद फिल करना होगा, या आप भी फिल कर सकते हो ये वाली चीज़। तो फिर आपको मतलब क्या करना है, आप अपने प्रोफेसर को ये रेफरेंस फॉर्म सेंड कर देना है। वो जो है वो आपकी ये सारी डिटेल्स भरेंगे देख के कि क्या कैसे है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आप वो जो आपका प्रोफेसर हैं जिनके अंडर आप करंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, फिर उनको इसका प्रिंट आउट लेना होगा सेव करने के बाद। और जो रेफरी सिग्नेचर स्टैम्प होंगे फिर वो प्रिंट आउट निकलने के बाद होंगे। और ये भी आपका फिर जो है वो पोस्ट होगा उसी करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, ओके। तो ये होता है रेफरेंस फॉर्म में। ये आपको अपने प्रोफेसर को भेजना होगा जो फिल करेंगे और जिनको उन्हीं को पोस्ट करना होगा फिर उस एड्रेस पे। तो यही था
इसमें मेनली। ओके, तो अगर और भी आपको रेफरेंस फॉर्म चाहिए तो आप एक और जनरेट कर सकते हो, एक और किसी को भेज सकते हो जिसको आपको लगता है जो फिल कर देंगे। तो मेनली यही सारी चीज़ें होंगी। रिक्वेस्ट फॉर रेफरेंस फॉर्म भी हो गया, मैंने आपको एप्लीकेशन में भी सारे स्टेप्स बता दिए। तो अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल रिस्पॉन्स टू योर डाउट। ओके, so all the best for your application and take care. I will meet you in the next video. Bye.